Hello dear students, I, Professor Kavita Brahmankar, Lecturer, Computer Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you to the online lecture series of Computer Networking and Data Communication. Today we are going to cover topic number 1.8, that is star topology of Unit 1. After watching this video, you will be able to draw the diagram of star topology, describe the working of star topology and list advantages as well as disadvantages of star topology. The course outcome that will get achieved by this topic is maintain wired computer network topology. PO1 will get satisfied, that is basic and electronics engineering knowledge will get improved. Then PO4 will get satisfied. You will be able to perform various experiments on star topology using various engineering tools and you can test the performance of network. Then PO6 project management. You will be able to work on small projects individually or in a group, and by doing this your oral, written as well as personal communication will get improved. Then PO7, whatever the knowledge you are gaining here, that knowledge will be with you for lifetime. So all these POs will get satisfied. The prerequisite to this topic is you should have the basics of basic knowledge of computer network. Then let us see स्टार टोपोलॉजी. ये स्टार टोपोलॉजी का डायग्राम है. अगर इस डायग्राम में हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि दिस हब इज अ सेंट्रल डिवाइस और इस हब से बाकी के कनेक्शंस निकले हुए हैं. सो इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू सिंगल हब थ्रू अ केबल. ये हब हमारा मिडल डिवाइस है, सेंट्रल डिवाइस है, इसके थ्रू ही बाकी के नोड्स कनेक्ट होंगे. दिस हब इज द सेंट्रल नोड एंड ऑल अदर्स नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड. नोड से ही बाकी के सब नोड्स कनेक्टेड होते हैं. देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन होस्ट एंड हब. पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या होता है वो हमने देखा है. मीन्स डेडिकेटेड लाइन, डेडिकेटेड लिंक शुड बी देयर. दैट कनेक्शन इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन. सो हब के थ्रू सभी नोड्स के बीच में, सभी नोड्स में, हब और बाकी के नोड्स में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस होना जरूरी है. स्टार टोपोलॉजी doesn't allow direct communication between devices. A device must have to communicate through hub. अगर ये स्टार टोपोलॉजी है और ये बीच वाला हब है, अगर हमको नोड, इस नोड से, सपोज ये नोड नंबर 1 है और ये नोड नंबर 4 है, तो इस नोड को 1 को 4 के साथ कम्युनिकेशन करना है. तो रिंग टोपोलॉजी में कैसा होता था कि हम ऐसे एक डायरेक्शन में आते थे और ऐसे यहाँ से कम्युनिकेशन करवाते थे. लेकिन स्टार टोपोलॉजी में ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे किसी भी नोड को डायरेक्टली दूसरे नोड के साथ कम्युनिकेशन करने की फैसिलिटी नहीं है, परमिशन नहीं है. जिस नोड को भी कम्युनिकेट करना है किसी दूसरे नोड के साथ, उस नोड को सबसे पहले हब को कांटेक्ट करना होगा, हब से कम्युनिकेशन करना होगा, हब को डेटा फॉरवर्ड करना होगा. देन हब परमिशन देता है, उसके बाद ही ये हब से डेटा दूसरे नोड में फॉरवर्ड हो जाता है. तो इसीलिए हर चीज के लिए हब से परमिशन लेना, हब से कम्युनिकेशन करना जरूरी है. इसीलिए इसको बोला जाता है कि सेंट्रलाइज्ड नोड है. यहाँ पे कितने डिवाइसेस एक्टिव है, किसने किसको डेटा भेजा है, कौन सा डेटा भेजा है, इन सब का ट्रैक जो डेटाबेस है पूरा हब में स्टोर होता है. इसीलिए इसको सेंट्रलाइज्ड डिवाइस बोलते हैं. If one device wants to send data to other device, it has first the send data to the hub and then the hub transmit data to the other designated device. तो जैसे ही इसको इसके साथ डेटा ट्रांसमिट करवाना है तो पहले हब के पास डेटा जाएगा, देन हब उसको डेटा नोड 3 को ट्रांसमिट करेगा. तो यहाँ पे लिखा है नोड 1 इज ट्रांसमिटिंग, नोड 3, बट एवरी अदर नोड receives
ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे एक्चुअली ये रॉन्ग लिखा है। यहाँ पे बाकी के नोड उस डेटा को रिसीव नहीं करेंगे, सिर्फ वो डायरेक्टली नोड 3 के पास डेटा जाएगा और वो डेटा की कॉपी सिर्फ हब के पास रहेगी। द हब डिवाइस कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब हब के जगह पे हम रिप्लेसमेंट कौन कौन सा कर सकते हैं। सो लेयर 1 का जो डिवाइस है हब या रिपीटर, तो लेयर 1 में दो डिवाइसेस होते हैं, हब और रिपीटर। तो हम हब भी यूज कर सकते हैं और रिपीटर भी यूज कर सकते हैं एज ए सेंट्रल डिवाइस। लेयर 2 का जो डिवाइस होता है दैट इज स्विच और ब्रिज। तो लेयर 2 के ये दो डिवाइसेस होते हैं, तो हम यहाँ पे ब्रिज और स्विच इनका भी यूज कर सकते हैं। लेयर 3 में राउटर और गेटवे होता है, तो राउटर और गेटवे का भी यूज हम स्टार टोपोलॉजी फॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन नाउअडेज स्विच इज द मोस्ट पॉपुलर सेंट्रल डिवाइस, तो और स्टार टोपोलॉजी इज अगेन मोस्ट पॉपुलर। तो हम अगर एनालाइज करते हैं तो मैक्सिमम जगह पे, मैक्सिमम नेटवर्क्स में स्टार टोपोलॉजी का ही इम्प्लीमेंटेशन होता है और स्विच यूज करते हैं एज ए सेंट्रल डिवाइस। Then let us see the working of star topology. तो ऐसा हो सकता है अगर हमको डेटा ब्रॉडकास्ट करना है, मीन्स सभी को अगर वो डेटा सेंड करना है, ब्रॉडकास्ट करना है डेटा, तो ही हब उनको ब्रॉडकास्ट करेगा। अदरवाइज इस नोड को नोड 1 को नोड 4 के साथ डेटा ट्रांसमिट करवाना है तो सिर्फ वो डेटा हब के पास जाएगा और हब ही उसको नोड 4 को डेटा ट्रांसमिट करेगा। लेकिन हम अगर यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं तो ये जो डेटा है ब्रॉडकास्ट हो रहा है, मीन्स नोड 1 को ये जो डेटा है पूरे तीनों भी नोड्स को उसकी कॉपी भेजनी है, तो इसीलिए पहले डेटा गया हब के पास और हब ने उस डेटा को ब्रॉडकास्ट किया सभी नोड्स के बीच में। So this is how the working of star topology is. Now let us see advantages. It is less expensive because each device only need one I/O port and need to be connected with the hub with one link. ये एक्सपेंसिव कम है, कम एक्सपेंसिव है बिकॉज हमको सिर्फ I/O पोर्ट्स लगेंगे और डेडिकेटेड लिंक्स लगेंगे बिटवीन हब और हब एंड द नोड। इजियर टू इंस्टॉल, इजी है इंस्टॉल करना क्योंकि I/O पोर्ट में जब सिर्फ हमको पॉइंट टू पॉइंट लिंक इंसर्ट करना है, दैट इज व्हाई इट इज इजियर टू इंस्टॉल। बट इंस्टॉलेशन ऑफ जो सेंट्रल डिवाइस हब और स्विचेस थोड़ा डिफिकल्ट है। लेस अमाउंट ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड बिकॉज ईच डिवाइस नीड्स टू बी कनेक्टेड विद द हब ओनली। यहाँ पे कम से कम केबल यूज होने वाले हैं, मीन्स जितना छोटा नेटवर्क है उतने कम केबल्स लगेंगे, जितना ज्यादा नेटवर्क है उतने ज्यादा केबल्स हमको लगेंगे। इट इज रॉबस्ट, इफ वन लिंक फेल्स अदर लिंक्स विल वर्क जस्ट फाइन। अगर कोई एक लिंक फेल हो जाती है, यहाँ पे कोई एक लिंक ये फेल हो जाती है तो बाकी के इस नेटवर्क में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ डेटा इसको नहीं मिलेगा, बाकी लोगों को, बाकी नोड्स को तो डेटा ट्रांसफर होने ही वाला है। So therefore it is called robust. Easy fault detection because the link can be easily identified. तो जो डिवाइस डेटा रिसीव नहीं कर पा रहा है, अगर उसका डेस्टिनेशन एड्रेस है एक हाथ डिवाइस और वो डेटा रिसीव नहीं कर पाया है, इसका मतलब वो फॉल्टी डिवाइस है, उसमें कुछ फॉल्ट आया है। तो इस तरह से, और इन सब का जो बैकअप है सब पूरा हब के पास होता है, इसीलिए अगर हमने हब के थ्रू इंक्वायरी की so fault detection will be very easy. Then disadvantages. If hub goes down, everything goes down. None of the devices can work without hub. अगर हमारा कोई एक डिवाइस फेल हो गया तो बाकी का जो नेटवर्क है वो तो वर्क करता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हमारा सेंट्रल डिवाइस है हब, जिसके थ्रू हम बाकी के नोड्स के साथ कम्युनिकेट करवाते हैं, सो अगर वही हब ही फेल हो गया तो हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाता है। तो दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। हब रिक्वायर्स मोर रिसोर्सेज एंड रेगुलर मेंटेनेंस बिकॉज इट इज द सेंट्रल सिस्टम ऑफ स्टार टोपोलॉजी। वी कैन से हब इज द हार्ट ऑफ स्टार टोपोलॉजी। इसीलिए, और जो हब है ये थोड़ा नेटवर्किंग डिवाइस इसलिए थोड़ा कॉस्टली भी है और इसका रेगुलर मेंटेनेंस होना जरूरी है। दैट इज वाई
हम बोल सकते हैं कि ये थोड़ा हब जो है कॉस्टली है और इट नीड्स रेगुलर मेंटेनेंस आफ्टर सम टाइम इंटरवल एंड दिस इज द डिसएडवांटेज. So let us summarize today's lecture. Today we have studied diagram of star topology, its working procedure and advantages and disadvantages. So dear students, I hope you might have understood today's lecture. So thank you for watching the video. Keep learning and enjoy learning. Thank you so much.